हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कर्नाटका के दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हावेरी में हानगल और विजापुर में सिंदगी में अक्टूबर की 30 तारीख को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि जेडीएस की तरफ से दोनों जगह पर मुसलमानों को टिकट दिया गया है और कांग्रेस के अपने ही कैंडिडेट है और बीजेपी भी अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को लगाया है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो देखा था जो काफी सारे चैनल्स पे आया था कि कुछ पत्रकार सिद्धरामैया और जगदीश मिनट से सवाल करते हैं हजरत टिप्पू सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, कर्नाटका में मुसलमानों के इत्तेहाद को लेकर। तो सिद्धरामैया इशारा करते अपने साथ खड़े हुए अपने दोस्त आर के सरदार को कि वो जवाब दें, तब पूरे चैनल्स में आर के सरदार की बात आती है। आर के सरदार सब चित्रदुर्गा से ताल्लुक रखते हैं, वहां के अर्बन डेवलपमेंट के एक्स चेयरमैन भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सिद्धरामैया की कैंप में आइडेंटिफाई करते हैं, पूरा स्टेट उनके साथ फिरते हैं। और हमने सुना है कि आइंदा आने वाले 2023 के चुनाव में वहां से कांग्रेस के टिकट के वो उम्मीदवार भी हैं। आज वो खुशकिस्मती है हमारी कि वो आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करते हैं हानगल और सिंदगी के बारे में कि कांग्रेस के वहां जीतने के चांसेस कितने हैं। सर, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। हमने देखा है आपने कैंपेन में आप हमेशा साथ रहे सिद्धरामैया जी के साथ, हानगल में, सिंदगी में, तीनों पार्टी अपने हिसाब से पुरजोर का कैनवास चला रहे हैं। क्या लगता है आपको? क्या भी नहीं, हमें सिद्धरामैया के साथ हूं मैं। एक सिद्धरामैया एक स्टेट का हीरो। सिद्धरामैया को कोई किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उनके साए में हूं, उनका एक फॉलोअर्स हूं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वहां पे कितने चांसेस है जीतने के? 100%, 25,000 से ज्यादा से दोनों जगह भी जीत हमारी होती है, कांग्रेस की। हमने देखा है कि सिंदगी में जेडीएस की कैंडिडेट मुस्लिम है, सिंदगी जेडीएस का बेल्ट है, तो वो डिवाइड नहीं होंगे, बीजेपी नहीं आ जाएगी जो आप इल्जाम लगाते हो? थोड़े जाएंगे, बट सारी जनता जो है तय कर चुकी है। ये झूठी जो बीजेपी जो गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल में हो, जो स्टेट में हो, एक नंबर की झूठी गवर्नमेंट है। इनके झूठ से तंग आ चुके हैं सब लोग, पूरे भारत में तंग आ चुके हैं। इसलिए इस बार बदल चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह तो कांग्रेस को ही बहुत ज्यादा वोटों से जिताएगी। अगर सिंदगी और हानगल के वोटर कांग्रेस को वोट तो क्यों वोट दें जब उनके पास बीजेपी है, जब उनके पास जेडीएस है? कांग्रेस को क्यों वोट दें, किस लिए वोट दें? कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है जी, सारी जात की, सारे मजहबों की पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ एक जात के लिए नहीं है, कांग्रेस सारे भारत के लिए, सारे नीची जात से लेके ऊपर की जात तक कांग्रेस जो है सभी के लिए इंसाफ परस्त पार्टी है। आजादी के लिए लड़ने वाली पार्टी है, आजादी लाकर देने वाली पार्टी यही है। इसलिए हक बनता है हमारा सबका कि कांग्रेस को वोट दे। सर, कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि सिद्धरामैया जहां पर भी जा रहे हैं वो एक ऐसी लीडरशिप को क्रिएट कर रहे हैं क्या, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा है कि 4-5 नाम है, जो जमीर अहमद खान साहब का नाम है, एम ए हारिस का नाम है, यूटी खादर का नाम है, हमारे तनवीर सेठ का नाम है, रिजवान रशद का नाम है, इनके सिवा कोई नाम था ही नहीं। अब नए नाम उतर के आ रहे हैं। हमने देखा कि पूरी मीडिया में आपको दिखाया गया आर के सरदार। इस तरह क्या 2023 में आने वाले चुनाव में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के और डी के शिव कुमार के नेतृत्व में ज्यादा माइनॉरिटीज को टिकट दे सकती है? नहीं, बात क्या है, मेरा नाम लेने का कोई बड़ा मसला नहीं है। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, यूटी खादर एक बहुत सादे इंसान, तनवीर सेठ एक बहुत अच्छे इंसान, सभी जो हमारे मुसलमान के जो एमएलए जो हैं, न्यारिस हो वगैरह वगैरह, जितने भी हो, या जमीर हो, कोई भी हो, सभी जो है उन्होंने सीनियर नहीं, एमएलए नहीं। मैं एक बार भी एमएलए नहीं बना हूँ, बट मेरा नाम जो लिए उन्होंने, मेरा उनका जो है ना एक मोहब्बत का रिश्ता था। और मुझे जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन जो कर्नाटक के अंदर चित्रदुर्गा में जो करे हैं, वो सिद्धरामैया जी ही मेरे ऊपर रहम किए हैं। तो मैंने 30-50-305 साल से पार्टी को मैं कमा रहा हूँ। मैं कोई अहदे के लिए मैं फिरा नहीं और कोई अहदा नहीं पूछा हूँ मैं। मगर एक चीज़ क्या है, सिद्धरामैया जो एक शिक्षण सकने वाले इंसान है, एक रहम दिल इंसान है। बात जोर से करते हो मगर दिल उनका देखे तो छोटे बच्चे के जैसा है, इंसाफ परस्त इंसान है। मैं उनकी तारीफ मीडिया के सामने उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी का छेला नहीं बनता हूँ। फैक्ट क्या है मैं बोलता हूँ। फैक्ट ये बोलूँ मैं, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, कर्नाटक के अंदर भी सिद्धरामैया का नाम, बाहर देशों के अंदर, जो अरब कंट्री के अंदर एक कॉमन इंसान जो है, उर्दुगान तरक्की के जो उर्दुगान जो तैयब उर्दुगान जो है, उनको जमा के उनको जोड़ के बोलता, कोई दुनिया के अंदर, कोई वर्ल्ड के अंदर कोई एक ऐसा लीडर कोई है तो इंडिया के अंदर, वो कर्नाटक के अंदर एक ही इंसान है, इंसाफ परस्त इंसान, वो सिद्धरामैया करके बोलते हैं।
इतिहास बोल रहा हूं मैं सोशल मीडिया के अंदर जो देखा हूं वो बोल रहा हूं। हाँ। तो मेरा बोलना ये है, सिद्धरामैया जो हैं उनका इतिहास देख लो। 70-50 साल, तुम्हें मानोगे नहीं, उनको 70-50 साल, 40 साल का काम कर रहे हो। हाँ, हमने देखा श्रावण बेलगोला में जब चीफ मिनिस्टर थे तो खुद चढ़ के गए थे। अरे बहुत, अरे सीढ़ियों पे चढ़ के गए थे। एनर्जी इंसान जी सिद्धरामैया जो है ना कमजोर में मोदी से बड़े रहे, मगर सिद्धरामैया जो एनर्जी जो है, सिद्धरामैया जी के पास एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी? सच बोलता बंदा हो, सच काम करता, जो बोलता। जितने जो स्कीम जो दिए थे 150 से ज्यादा स्कीम दिए ना, अभी एक एक करके पूरे मुश्त लेके आ रहे ना। इंदिरा कैंटीन हो, हाँ, शादी भाग्य हो, हाँ, इतने हैं। अब गिनते चले गए तो इन्होंने पूरे एक एक करके मुश्त लेके आ रहे हैं। और तुम्हारे को मालूम नहीं है 600 करोड़ रुपए, ये 800 करोड़ रुपए पर्टिकुलर मुसलमानों के जितने एरिया जो स्लम एरिया हैं उसको रोड डालने के लिए 800 करोड़ रुपए दिए। और मालूम वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटीज के लिए जो फंड दिए थे हजारों करोड़ में दिए थे सिद्धरामैया। इन्होंने क्या दिए? सब कम कर दिए, 90% कम कर दिए बीजेपी हुकूमत ने। तो ये एक जात के लिए रिजर्व है, ये कोई जो बीजेपी जो पार्टी है एक जात के लिए। मेरा ये बोलना है बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तुम इतिहास को जाओ, बैक जाओ, एक सोशल एक्टिविस्ट पार्टी है, एक आरएसएस का एक हिस्सा है, समझे? इनको पॉलिटिकल थिंकिंग मालूम नहीं है, कंट्री को कैसा बढ़ाना, कौन सी चीज के ऊपर टैक्स लेना और कितना लेना, और लोगों के ऊपर कितना वजन डालना, और कितना वजन डालने से जो इंसानों को जो है, जो लोगों को जो है कम वजन होता है, खुशहाली जिंदगी जी सकते हैं। तो इनको बैलेंस ही नहीं। अच्छा, एक देखो, अब अमेरिका के अंदर जो है ना, मीडिया वाले ने पूछे किसको, तब जो प्राइम मिनिस्टर, इसका दूसरा प्राइम मिनिस्टर था ना, क्या उसका नाम? हाँ, बराक ओबामा। वो बंदे को, वो वहाँ के प्रेसिडेंट को जब मीडिया पूछती है तो क्या तुम्हें, क्या मोदी के बारे में क्या बोलती है? मोदी की एक क्या बोलती है? मोदी को हटा के मनमोहन सिंह के बारे में क्या उनका नाम? बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं इकोनॉमिक के बारे में। हम ना के रेशियो हमारी कंट्री चली गई थी, उनकी टैली, उनकी कैलकुलेशन के ऊपर से हमें ठहरी करो। नंबर 1। अब गूगल में पूछो तुम्हें दी वर्ल्ड द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन करके बोले तो गूगल क्या बताता मालूम? क्या? नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी, इसे भी हैक कर ले, गूगल को भी हैक कर ले। झूठे पार्टी है, झूठ बोलती है, इनके अंदर सच्चाई नहीं है। सर, क्योंकि आप चित्रदुर्ग से आते हो, कुछ दिन पहले हमने एक इंसिडेंट टीवी पे देखा था कि आपके जो वहाँ के मुकामी जो एमएलए हैं, रुकन असेंबली हैं तिप्पा रेड्डी, एक फंक्शन में वो लोगों पे नाराज, जब लोग नाराज हो जाते हैं कि मोदी साहब क्यों नहीं है हमारे पास, वो तो ओपनली कहते हैं कि मैं नहीं आया। क्या आज के इस डेमोक्रेसी में ऐसा भी राज चलता है? नहीं, क्या है मालूम? क्या उसकी आदत कैसी है मालूम? क्या समझो भाई, इस एरिया के अंदर 2300 वोट है, वो बूथ के अंदर, वो वार्ड के अंदर, उसके अंदर कोई 10-5 आदमी उसको वोट नहीं दिए तो वो पूरे 90% लोगों के ऊपर दुश्मनी करता है। उसकी फितरत है। अच्छा, उस एमएलए की फितरत है, उसे क्या भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर हम देखें तो चित्रदुर्ग एक तारीखी शहर है। हाँ, उनके ओबामा के नाम से वो फेमस है। हाँ, लेकिन वहाँ की सियासी, माशी, माली हालत को देखें तो इतना बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर हम ये उम्मीद करें कि 2023 में सिद्धरामैया जी, आपकी कांग्रेस हाईकमान DK शिव कुमार सब आपको अगर वहां का टिकट देते और जीते, तो वहां के लोगों के लिए आपका क्या ख्वाब है, क्या सपना दिखाएंगे या कुछ हकीकत में करेंगे? क्या ख्वाब है आपका? हकीकत में करूंगा। क्या प्लान है वहां? हकीकत में माइनॉरिटीज को, एससी एसटी को और पिछड़ी जात को, मैं जो हूँ, मेरा ख्वाब जो है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, जब एमएलए अगर से वहाँ के लोग चुन के मुझे भेजे, वहाँ के हालत को मैं बेहतर से बेहतर जान दूँ। बस एक फैक्ट्री के अंदर 5000, 6000, 4000, 2000 पीपल्स अगर से काम करे तो वहाँ की सुधार, इकोनॉमिक सुधार, वहाँ माली हालत की सुधार सब सुधर जाएगी ना। तो मैं जो भी हो उस टाइम पे उम्मीद है मुझे 2023 का जो चुनाव जो होता है 135 से ज्यादा
मैं एक छोटा आदमी हूँ, एक एनालिस्ट हीरो है हमारे सिद्धरामैया जी, उनका एनालिस्ट अभी और अच्छा है। मेरी नॉलेज सर जेडीएस का वादा है मुसलमानों से कि आइंदा उन्हें 2023 में कम से कम 30 से 40 टिकट मुसलमानों को देगी, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी उनको मैच कर पाएगी, या तो अगर वैसा होता है तो दोनों डिबेट दोबारा से एक काम करो, मेरा चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट का मैं बोलता हूँ, हिरूर है, हिरूर में मुसलमान को देख के 40,000 गौड़ास का वोट है, 40,000 गौड़ास का वोट दलाओ करना बस। हमारे 25,000 30,000 से ज्यादा वोट है, क्यों वहां नहीं दे? जहां पर गौड़ास ज्यादा है वहां लेके जाके मुसलमान को दो करके बोलो टिकट, मैं मानता हूं उसको। जहां पर 4,000 2,000 गौड़ास है वहां टिकट दे के इनकी वोट बैंक बना रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। जो उसके कार्यकर्ता हमारे लोग भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, मुस्लिम लीडर भी हैं, अल्पसंख्यक के लीडर भी हैं, मैं इग्नोर नहीं करना चाहता जी। जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी चाहता है उसका राय रास्ता उन्हें चुन सकता हूँ। सर आपको क्या लगता है, कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि कर्नाटक की जो कांग्रेस पार्टी उसकी जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं इनमें इत्तेहाद नहीं है, फूट पड़ गए, ऐसे चीजें सुनने को मिल रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि इत्तेहाद कायम हो गया या ऐसे, या 2023 तक क्या होगा, कैसे चलेगी कांग्रेस पार्टी? पॉलिटिक्स देखो, पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स अलग अलग पार्टियां रहती है, उसके अंदर अलग अलग लीडर होते हैं, उसमें इत्तेहाद लाने को नहीं होता। हाँ तो है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक है। अगर कोई ऐसा मसला आए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से है, तो सबके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत है और एक होने की उम्मीद भी है मुझे। सर आखिरी सवाल आपसे, हमने देखा कि कुछ दिन पहले जेडीएस के जो कद्दावर नेता थे वो आवाज़ लगाते सब जगह कि उलमा इकराम को सियासत में आना चाहिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके कंटेस्ट करना चाहिए, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं देखो, उलमा इकराम जो है ना, आखिरत की बात सुनाने के लिए बेहतरीन, और आखिरत की बात ही बोले तो मुख्तदियों को और उम्मत को मज़ा आता है ना। भी तुम्हें करो सियासत। उलमा इकराम जो है ना, कुरान हदीस की बात कर को, साहबा इकराम की बात कर को, हाँ, आने वाले आखिरत के मुस्तकबिल की बात समझाने के लिए बस काफ़ी उन्होंने उलमा इकराम एक गाइडलाइंस देते। सियासत छोड़ को जीना ये बेहतर, सियासत के साथ जुट को जीना ये बेहतर। अच्छा, सियासत को जुट को जीना। तो मेरे तरफ से तुम्हें पूछे थी, मेरे तरफ से बोल रहा हूँ जी। मुझे उम्मीद है अब फिलवक्त को हमारी पूरी कौम के जो लीडर्स जो हैं उनके लिए है एक इंसाफ परस्त, हमारे पास एक आइडियल एक इंसान सिद्धरामैया जी हैं। उम्मीद है मुझे उनका दिल जो है सब कुछ जोड़ने का है, उम्मीद है, यकीन है सब कुछ जोड़ती हूँ उन्होंने। एक कांग्रेस पार्टी, एक नेशनल पार्टी बेहतर है, सब जने भी यहाँ कुछ आकर मेहनत किए तो एक नतीजा अच्छा निकलता। मैं लास्ट बात मैं सारे भारत के और सारे कर्नाटक के लोगों को मेरा अपील क्या है करके बोले तो, सब जो है ना फिरकावारी को ख़त्म करो, एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। सब एक होने, हमें भी एक होंगे, मतलब मेरा एक हो के किसी के ऊपर जंग लड़ने का नहीं है, एक हो के एकता से जो जीने में है ना मज़ा, जो वो है ना अलग और फिरक़ों में बट के जीने में कोई मज़ा नहीं। शुक्रिया सर, ये आखिरी बात बहुत सही बोला। वक्त है इत्तेहाद का, वक्त है यूनिटी का, बिकॉज यूनिटी इज एम्पावरमेंट। ये थे आर के सरदार साहब जो चित्रदुर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के अर्बन डेवलपमेंट चेयरमैन भी रहे हैं, सिद्धरामैया की टीम में एक बड़े नेता हैं जो कांग्रेस में सब जगह दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में खुशहाली वापस आएगी। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।